समय बाकी नहीं है। चुनाव के समय सब जवाब हो जाएगा। सवाल जवाब जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं, जनता पूरी तरह से आक्रोश है और अपना वोट के माध्यम से वो आक्रोश निकालेंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे हमारे झारखंड में कमल ही कमल खिलेंगे। सीता जी, आदिवासी किन मुद्दों पर जो है आपको लगता है गंभीरता दिखाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? देखिए, आदिवासी के मुद्दे अभी बहुत है। जिस तरह से घुसपैठियों का आए दिन झारखंड राज्य में घुसना, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आदिवासियों का अस्तित्व के ऊपर हमला हो रहा है। यहाँ की बहन बेटियां जो है हमारी, वो पूरे तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद जैसे मामला है, उनसे शादियां हो रही है और सीधे जमीन की लूट मचाने के लिए हो रही है। तो इसको रोकना किस तरह से हम लोग रोकेंगे? यहाँ की सरकार उस मुद्दे पर ना ही कुछ सुनना चाह रहे हैं, ना ही कुछ बोलना चाह रहे हैं। पूरे तरह से आदिवासी यहाँ हाशिए पर है। उनके लिए कौन खड़ा होगा आज का डेट में? तो आने वाले दिनों में अब हम लोग इस मुद्दे को संभालेंगे। सभी हमारे आदिवासी बहनों को और आदिवासी ये समाज राज्य को हम लोग बचाने का काम करेंगे। ठीक है। हमारे साथ सीता सोरेन है। मैम, आज लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी का दामन थामे। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है सबको और इसीलिए आज जो बड़े लीडर है जेएमएम के सब टूट करके आ रहे हैं, क्योंकि इस राज्य को बचाना है। जो इस राज्य के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दा है जो धरातल पर ही रह गया है और उनको देखने के लिए यहाँ के सरकार का भी आंखें नहीं खुल रही है। इसीलिए जो आंदोलन किए थे, झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए जो लोग भी आंदोलन किए थे, उनका अब उस पार्टी के प्रति विश्वास टूट चुका है, जो कि इस राज्य का भला कैसे होगा। 24 साल हो गया है झारखंड अलग राज्य बने हुए, अब तक भी जब देखिए बूढ़े हो चुके हैं, अभी देख ही रहे हैं, तो उनका जो दिल में क्या बीत रहा है आप समझ सकते हैं। और झारखंड वासियों को भी समझना होगा कि जिन लोगों का सपना था कि झारखंड को एक अलग खनिज संपदा से भरा पूरा राज्य, कोई ऐसा गरीब राज्य नहीं है कि यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास किए हैं और इस विश्वास के तहत ही इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और हमारे जो लोबिन चचा भी ज्वाइन किए हैं, वो अपना जो मन की बात है वो सब सुना चुके हैं जनता को। जेएमएम कहती है कि जो भी जेएमएम से गया है वो उन लोगों की हसरत देखी, चाहे आपके वो एग्जाम्पल देते हैं या फिर गीता कोरा मैम उनका एग्जाम्पल देते हैं सब। देखिए, अब वो ऐसा नहीं होगा, अब बदलाव होगा। जो हो चुका है वो तो हो चुका है और हार जीत का जहाँ तक मामला है, हार जीत होते रहता है। हम तो हार के भी जीते ही हैं, हम हारे नहीं हैं, जनता हमको हराए नहीं है। तो इसीलिए हमको मन में विश्वास है और सबको विश्वास है, इस बार झारखंड में जो है कमल पूरे तरह से खिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राज्य का विकास होगा। आगामी विधानसभा में सीता सोरेन, चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की क्या भूमिका होगी? किस हिसाब की रणनीति बनेगी? रणनीति तय हो चुकी है। जो सरकार कई मैनिफेस्टो को लेकर के आए थे जनता के बीच में चुनाव से पहले, तो कोई ऐसे काम जो वादे किए थे पूरा नहीं किए, कई काम, तो उन कामों को, अधूरा कामों को अभी हम लोग पूरा करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ और जब सरकार बनेगी तो हम लोग सारे मुद्दों को लेकर के सामने आएंगे और एक एक करके सारे मुद्दे का काम होगा। रोजगार अहम मुद्दा होगा इस बार के इलेक्शन में। जी बिल्कुल, युवाओं जिस तरह से आक्रोश है, आक्रोश से पूरे आक्रोश रैली में आप लोग देखे ही है, पूरा झारखंड के कोने कोने से युवा वर्ग आए थे। आखिर जो मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किए थे कि नौकरियां दिए जाएंगे और नौकरी अगर नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, ना नौकरी मिली ना भत्ता मिला।
तो युवा वर्ग सबसे ज़्यादा ठगे हुए हैं। और आज तक ये लोग सिर्फ ऐसे राज्य मतलब झारखंड जैसे राज्य से पलायन कर रहे हैं। ये झारखंड का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। को जो भी नेता है अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरह से विश्वास लगाए हुए हैं हमारे सभी वर्ग, युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो। जिस तरह से मैया योजना इन लोगों ने शुरू किया है, पहली किस्त तो दे दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी किस्त के लिए सभी महिलाओं को अब सड़क पे आना होगा। ऐसा स्थिति इन लोग पैदा कर दे रहे हैं। योजनाएं भी है जो कि वो धरातल पर उतरने नहीं सक रही है। तो ऐसी स्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की योजना लेकर के आएंगे। जिस तरह से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हमारे एक एक ऐसे योजना को लेकर के आए हैं जो धरातल पर सभी योजना उतर रही है और काम हो रही है सबकी। ये सीता सोरेन थी हमारे साथ और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो मुद्दा होगा विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो मुद्दा जो होगा रोजगार को लेकर के होगा और तमाम जो आदिवासी है उनके हित में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको लेकर के होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन और चंपैदा जो भी बीजेपी के हुए हैं, इन लोगों की जो भूमिका होती है किस कदर तय करती है बीजेपी और इनकी जो भूमिका है और इस हिसाब से वो कितना इसमें कारगर साबित होता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी नूतन को दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।